हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। पढ़ोगे, लिखोगे, सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। आज मैं क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2 लेकर के आया हूं। इसका पूरा प्रश्नावली आज मैं समाप्त करने वाला हूं। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड या आपके अन्य बोर्ड से जुड़े हैं और 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम देने जाने हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है ये चैनल, और एग्ज़ाम के टाइम तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो देखते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए प्रश्नावली 8.2 है, उसमें देखिए पहला सवाल कर रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये सारणी बना दिया। ये सारणी आपको एक वीडियो मिलेगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारणी कैसे बनती है, ये पूरा मैंने बता दिया है। अगर आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे तो ये खुद आप बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि हल करते वक्त कोई मान इधर उधर ना हो और फट से हल हो जाए। चूँकि मुझे याद है मैं भर सकता हूँ, लेकिन देख के आपको बता करके रखने में आसानी होती है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 5 क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हल करते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। देखिए इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है पहला साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। देखिए साइन 60 अंश कॉस 30 अंश और फिर प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो साइन 60 अंश कॉस 30 अंश और प्लस कॉस 30 अंश, सॉरी साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। सही है। अब हम इसको हल करेंगे, मान देखेंगे। देखिए साइन 60 अंश का मान जो है, आप इस सारणी में देखिए साइन में चलिए 60 अंश कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करड़ी में 3/2। तो यहाँ रख देंगे करड़ी में 3/2। यहाँ कुछ नहीं होता है तो दोस्तों देखो गुणा होता है। कास 30 अंश का मान ध्यान से देखो कहाँ है, ये है, देखो कास 30 अंश का मान यहाँ आ जाओ, ये भी करड़ी में 3/2, यानी साइन 60 का उल्टा कास 30 होता है। प्लस अब साइन 30 अंश का मान देखिए, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, गुणे अब 30 का उल्टा 60 होगा, देखिए वो भी 1/2 होगा। कास 60 अंश का मान देखिए 1/2 है, तो इसको भी रख देंगे 1/2। फिर इसको हल करेंगे। देखिए ये ऊपर का जब ऊपर गुणा किया जाएगा ना, देखो जब करड़ी और करड़ी में मिल जाता है, जब गुणा किया जाता है, यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ, करड़ी में जैसे 3 है, करड़ी में 3 तो गुणा करेंगे ना तो करड़ी हट जाएगा और 1 3 बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे 2 दूनी 4। देखिए नीचे का गुणा नीचे और ऊपर का ऊपर। उसी तरह से फिर प्लस को उतार लीजिए, 1 का गुणा 1 में करिए, 2 का 2 में, तो 1 1 का 1, 2 दूनी 4। फिर देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। फिर अगर 4 से भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 4 से भाग देंगे वही प्रक्रिया, फिर 1 उतर जाएगी, प्लस बीच में है। और क्लास 6 और 4 और 3 का ये सवाल में है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, आप लोग को जानते हैं। ये 3 और 1 कितना हो गया, देखिए 4 हो गया, और 3 1 4 और 4 से 4 कट गया। देखिए इसका आंसर कितना आया, 1। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, 2 10 स्क्वायर 45 अंश अब प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको हल करते हैं। तो इसमें मान भरेंगे सबसे पहले, कि मान रखने पर इसमें से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भरिए। 10 45 अंश का मान देखिए कितना लिखा हुआ है, 1। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा है, 45 1 है, मान 10 45 का 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, यहाँ देखिए कास स्क्वायर 30 अंश, यानी कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है कि इसमें ये हो जाएगा आपका 2 करने 2 और प्लस 3 हो जाएगा। अभी बताए थे जब करड़ी में 3 और 3 का वर्ग करिए, अच्छा है इसका ऐसे 2 बार गुणा करिए
तो याद रखिएगा करड़ी में 3 हो या कोई भी अंक हो, अगर बराबर है तो 1 बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस ये हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4। तो देखिए ये कट गया, बराबर है, प्लस माइनस और 2 एक करने 2। ये आपका देखिए सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है यहाँ पे साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बट्टे टोटल का, फिर नीचे है सेक 30 अंश और फिर प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 30 अंश का मान रखते हैं, साइन 30 अंश का मान देखिए 1/2 होता है, तो हम 1/2 रख दिए, प्लस 45 टेन 45 का 1 होता है, कोसेक 60 अंश का मान होता है आपका 2/3 में 3, तो माइनस 2/3 में 3 रख दिए। फिर टोटल का बट्टा सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 में 3, हमने यहाँ रख दिया। कास 60 अंश का मान होता है 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2 प्लस काट 45 का 1 होता है। इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो ये नीचे एलसीएम हो जाएगा 2 में 3 बट्टे 2 में 3 हो गया, और 2 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, ये करड़ी में 3 बचेगा, तो यहाँ करड़ी में 3 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो एक बार में जाएगा 2 में 3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका ये देखिए करड़ी में 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी -4 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, बट्टा लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे, वैसे ही हल करेंगे, इसमें भी 2 में 3 एलसीएम हो जाएगा, और फिर इसका देखिए वही भाग देंगे तो 3 कटेगा, 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे इतना ही, 2 प्लस करड़ी में 3 उतर जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा कि इसको जोड़ेंगे तो ये जुटेगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और ये एक साथ जोड़ दीजिए तो 3 करड़ी में 3 और -4, नीचे लिख दीजिए 2 करड़ी में 3 बट्टे, फिर ये देखिए 2 एक 3 करड़ी में 3 प्लस 4, फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है 2 करड़ी में 3, तो क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, हर बराबर है, ऊपर बच गया 3 करड़ी में 3 -4 बट्टे आपका हो गया देखिए 3 करड़ी में 3 +4, इतना भी रख देंगे तो सही है, गलत नहीं है। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाना है तो इसको हर परिमेकरण कर लीजिए, 3 करड़ी में 3 -4, ये चिन्ह बदल करके हर परिमेकरण, आप क्लास 9th में करड़ी का सवाल पढ़े होंगे, तो इसका चिन्ह बदल दिया जाता है और ऊपर नीचे गुणा वैसी से कर लिया जाता है, ताकि मान भी ना बदले और सवाल भी हल हो जाए। तो देखिए इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो 3 तिरिके 9 3 27 हो जाएगा, फिर इसी का एक बार गुणा इसमें कर लीजिए तो -12 करड़ी में 3 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो -12 करड़ी में 3 हो जाएगा इसका इसमें, और फिर इसी का एक बार इसमें करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 बट्टा हो जाएगा। देखिए इसमें गुणा करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा 3 तिरिके 9 3 27, फिर 4 का करिएगा -4 चौको 16। अब इसमें देखिए जुटने वाला है, जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 7 6 13 और ये हो जाएगा 2 1 3 7 6 13 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और ये 12 12 -24 करड़ी में 3 बट्टे इसमें से घटाइए, 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया 11। तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का। अब हम लोग 5वां हल करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, ये हुआ आपका। अब बट्टे है, देखिए इसे नीचे साइन स्क्वायर 30 अंश और कास स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए 5 इंटू कास स्क्वायर 60 अंश का 60 अंश का मान देखिए कितना 1/2, आई स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए। अब प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 में 3,
तो यहाँ रख दीजिए 2 करड़ी में 3, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान 1 होता है। अब बट्टे इसका रख दीजिए करड़ी में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा साइन 30 अंश का मान, अब प्लस कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, साइन कास 30 अंश का मान हो जाएगा आपका करड़ी में। चलिए अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 5 होगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 4 होगा और गुणे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा नीचे 3 और ये हो जाएगा आपका -1 और फिर यहाँ पे देखिए 1/4 हो जाएगा, प्लस ये करड़ी हट जाएगा 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, ये देखिए आपका क्या होगा कि इसमें 5/4 हो जाएगा, ये 16/3 और -1 यहाँ कर देता हूँ 5/4 अब प्लस 4 चौको 16 इसका गुणा हमेशा यहाँ ऊपर किया जाता है, यहाँ कुछ नहीं तो वैसे ही लिख देंगे -1/1। फिर नीचे आते हैं, देखिए ये है 3 1 इसका एलसीएम ले लेते हैं, हल कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा और नीचे आपका देखिए 3 × 3 तो ये हो जाएगा 1 + 3। अब देखिए इसको यहाँ मैं हल कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर वाला एलसीएम ले लेते हैं तो 12 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 अब प्लस 3 चौको 12 16 चौको 64 और -12 करने 12 हो जाएगा /12 और ये हो जाएगा 4/4। तो ये तो यहीं कट गया, ये ख़त्म हो गया, 1 हो जाएगा और इसको 15 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा 3, यानी हो गया 64 अब प्लस 3 और नीचे बच गया 12। तो ये हो गया, ध्यान से देखिए 64 3 67 अब /12। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये हल हुआ 5वां, तो ये आंसर आपका हुआ 5वें का। तो ठीक इस तरह से हमने क्या किया, 5 सवाल हल किया। क्वेश्चन 1 में 5 सवाल था, अब क्वेश्चन 2 हल करते हैं। 2 में देखिए 4 क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शनली है, कौन सही है कौन गलत है इसे हमें चूज करना है। तो हम लोग एक एक हल करके इसमें कह भी रहा है कि विकल्प औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब है इसे आपको प्रूव करना होगा। तो चूंकि नीचे जो है जगह कम है तो हम नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर तक पहुँच जाएंगे, जगह बनता हुआ चला जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं, ऊपर तक चलेंगे। तो यहाँ जो देखिए ये हो रहा है आपका, ये हो जाएगा देखिए 2 × 10 30 अंश का मान होता है 1 करड़ी में 3, नीचे 1 - 1 करड़ी में 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2 × 2, नीचे करड़ी में 3 और नीचे 1 माइनस वर्ग होता है 1/3 हो जाएगा। ये होगा 2 करड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा 3 - 1/3, एलसीएम लेके हल करेंगे तो, और फिर जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और 2 ये हो जाएगा 3, ये यहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 करड़ी में 3। तो यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट गया तो 3 करड़ी में 3, करड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए हर परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3 करड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा सिर्फ 3, ये कट गया तो बचा करड़ी में 3। और आप जानते हैं कि 10 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, तो ये हो गया 10 60 अंश, यानी 10 60 अंश का मान हो गया करड़ी में 3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 ये कह रहा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, इसमें a किसके बराबर है। तो अगर आप देखिए 30 अंश रखते हैं तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 30 मान नहीं आएगा, तो इसमें एक ही मान सही है जो 0 अंश है। तो अगर यहाँ sin 2 × 0 रख देते हैं और बराबर 2 sin अगर 0 रख देते हैं तो क्या होगा, बराबर कह रहा है कि किसके बराबर है, तो ये भी हो जाएगा sin 0 अंश, यहाँ 0 अंश और ये हो जाएगा 2 × sin 0 का मान 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो इस तरह से a सही है इसके लिए। तो अब हम लोग किसको हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, इसमें से किसके बराबर है। तो 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश अब बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। तो इसमें मान अगर हम भर दें तो 1 - 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 + 10 45 अंश का मान 1 होता है। तो वर्ग करिएगा तो 1 - 1 1 + 1, तो ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 2, 1 से 1 जोड़ेंगे 2, 2 शून्य 0, यानी कितने अंश का मान 0, यानी इसका मान 0 हो जाएगा। डी ये 0 होगा, अंश नहीं बल्कि 0 हो जाएगा।
दू सुनैया सुनना। तो ये हो गया आपका देखिए 0। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ दूसरा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अगर 2 10 30 अंश है और बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश है, तो 2 × 10 30 अंश का मान होता है 1/3, 1 + 1/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1 + 1/3। और इसका अगर आप जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके नीचे वाला हिस्सा, तो ये हो जाएगा 3 + 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। नीचे हो जाएगा आपका देखिए 4/3। तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 4/3। तो 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 3/2 फिर कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 3/3 और नीचे हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, तो ये हो गया कड़ी में 3/2। तो इसमें से देखिए किसका मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा, साइन 60 अंश का, यानी कि साइन 60 अंश इसका ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसे सवाल आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें ये कह रहा है कि यदि 10a + b बराबर कड़ी में 3 और 10a - b बराबर 1/3, तो कह रहा है कि 0 अंश से बड़ा a + b है और 90 से छोटा है और 90 के बराबर भी हो सकता है। चूंकि a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना, देखिए कितना आसान है। तो इसको क्या करेंगे, लेंगे तो लिखेंगे 10a + b बराबर कड़ी में 3। तो अगर इसका मान रखेंगे, जैसे देखिए 10a + b बराबर 10 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, तो 10 से 10 कट गया, देखिए तो बचा a + b बराबर कितना 60 अंश। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लेंगे 10a - b बराबर 1/कड़ी में 3। तो आप जानते हैं 10a - b बराबर, इसको ले लीजिए 10 30 अंश का मान होता है 1/कड़ी में 3, तो 10 से 10 कट गया, a - b बराबर हुआ कितना, देखिए 30 अंश बराबर ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो यहाँ मैं हल कर रहा हूँ। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए a + b बराबर 60 अंश और a - b बराबर 30 अंश। इसको क्या करिएगा, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इसको जोड़ दीजिए। दोनों समीकरण को जोड़ने पर देखिए क्या आपको मिलेगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो और 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 और a बराबर हो जाएगा 90/2। तो a का मान निकल गया कितना, देखिए 45 अंश। अब यहाँ लिखेंगे a बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए इसका मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो a + b बराबर 60 अंश, तो a + b बराबर 60 अंश, तो a का वैल्यू देखिए कितना निकाले हैं 45 अंश भर दीजिए, अब प्लस b = 60 अंश। तो b बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर लीजिए, 60 अंश में से 45 अंश घटा दीजिए, कितना बचा 15 अंश। तो देखिए आपके सामने आ गया a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश। तो इस तरह से a और b के मान ज्ञात हो गए, जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और a हमेशा बड़ा है। देखिए वहाँ भी कहा है कि a बड़ा है, तो हमने a बड़ा निकाल लिया और b छोटा कर लिया। तो इस तरह से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इसको 2-4 बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अगर ये ना आए तो इसी तरह के सवाल जरूर पूछे जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं चौथा। कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए हम नीचे से ही शुरू करते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ कह रहा है कि a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। आपको पता है कि a की जगह पे अगर 0 रख दोगे यानी cot 0 अंश, तो क्या होता है, इसका मान इन्फिनिट होता है। इन्फिनिट यानी कि परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित
नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके चौथे पे। चौथा कह रहा है थीटा के सभी मानों पर इतना होता है, तो ये गलत है, असत्य है। क्योंकि इसलिए असत्य है क्योंकि आप हर मान को निकाल के देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ साइन 30 अंश, यहाँ लिख दे रहा हूँ कास 30 अंश। तो यहाँ देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 और इसका हो जाएगा करड़ी में 3/2। तो नॉट इक्वल टू हर मान के लिए बराबर नहीं होता है, हाँ एक मान के लिए बराबर होता है। अगर थीटा 45 अंश लेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, बाकी किसी का बराबर नहीं होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर चौथा भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये गलत है। आप देखे होंगे काश थीटा का मान उल्टा होता है साइन के, क्योंकि साइन में क्या होता है कि 0 अंश होता है 1/2 और 1/करड़ी में 2 और करड़ी में 3/2 और 1 हो जाता है। इसके उल्टे ये साइन थीटा का मान है और इसी का उल्टा काश थीटा में चलिए 1 करड़ी में 3/2, 1/करड़ी में 2, 1/2 और 0। तो देखिए साइन का मान बढ़ रहा है, 1 तक पहुंच जा रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पे दोनों हम हल कर दे रहे हैं। दूसरा एकदम सत्य होगा, इसमें कह रहे हैं थीटा के मान वृद्धि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो गया, ये सत्य है, यानी कि इसका हो गया। अब काश थीटा इसमें तीसरा कर रहा है, इसके साथ इसमें वृद्धि होती है। देखिए इसमें घट रहा है, 0 हो जा रहा है, ये घट रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये दूसरा आपका क्या होगा, यानी कि तीसरा ये गलत होगा, तीसरा आपका पूरी तरह गलत होगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर पहला में ये कह रहा है साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी क्या बराबर है। तो इसको देख लीजिए बराबर है कि नहीं है। तो अगर हम ए बराबर मान लेते हैं 60 अंश और बी बराबर ले लीजिए 30 अंश, तो इसमें मान भरते हैं साइन 60 प्लस 30, ए और बी के जगह पे बराबर यहाँ भरेंगे साइन 60 अंश प्लस साइन 30 अंश। अगर इसमें रखते हैं साइन 90 अंश, तो देखिए बराबर ये हो जाएगा 1/, इसका हो जाएगा देखिए 1/करड़ी में 3/2 और प्लस इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हल करेंगे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसका हल करेंगे करड़ी में 3 + 1/2। तो देखिए ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है, इसीलिए क्या होगा, ये गलत होगा, ये सत्य नहीं होगा, असत्य होगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है दूसरा क्वेश्चन नंबर 8.2 का पूरा प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.3 की तरफ। तो इसके बाद तुरंत वीडियो जो होगा वो आपको यही मिलेगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजेश सर एजुकेंट में आपका हमेशा के लिए स्वागत है।